आज हम पढ़ेंगे बुक एस्टर ऑफ क्लास 5 चैप्टर 2 द किंग्स मैजिक ड्रम। यहाँ पर एक मैजिक ड्रम की बात की गई है। एक राजा होता है, कैलेबर एक जगह है नाइजीरिया में, जो स्टेट है क्रॉस रिवर स्टेट, उसकी कैपिटल है कैलेबर। वहाँ पर एक राजा है, उसका नाम इफ्राइम ड्यूक है। उसके पास एक मैजिक ड्रम होता है। जब भी वो उसे बजाता है तो वहाँ पर बहुत सारा फूड और वाटर, बहुत सारी खाने की चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं और वो इसी ड्रम को यूज़ करते हुए जब भी कोई लड़ाई होती है या जंग का उसे पता लगता है, वॉर का उसे पता लगता है, तो वो बाकी एनिमीज़ को बुलाकर वहाँ पर खाना खिलाता है और अच्छे से ट्रीट करता है, तो पीसफुली वो वहाँ पर रह पाता है। इसी के बारे में आगे स्टोरी है कि एक टॉर्टोइज होता है, फिर वो चाहता है उस ड्रम को उससे राजा से लेना, तो इसके बारे में ही ये स्टोरी है। इफ्राइम ड्यूक वॉज एन एंसेंट किंग ऑफ कैलेबर। इफ्राइम ड्यूक एक बहुत पुराना राजा है कैलेबर का। ही वॉज अ पीसफुल मैन, वह शांति प्रिय मैन था। एंड डिड नॉट लाइक वार, उसे युद्ध पसंद नहीं था। He had a wonderful drum, the property of which when it was beaten or was always to provide plenty of good food and drink. उसके पास एक बहुत ही अच्छा वंडरफुल ड्रम था, जिसकी यह विशेषता थी कि जब भी उसे बजाया जाता था वह बहुत सारा अच्छा खाना और पीना प्रोवाइड करवा देता था। So whenever any country declared war against him, सो जब भी कोई कंट्री उसके विरुद्ध में युद्ध का ऐलान करती थी, ही यूज टू कॉल ऑल हिज एनिमीज टुगेदर एंड बीट हिज ड्रम, तो वह अपने जो सभी एनिमीज थे उन सबको एक साथ बुलाकर उस ड्रम को बजाता था। देन टू द सरप्राइज टू एनीवन, और सबको सरप्राइज करता था। इंस्टीड ऑफ फाइटिंग द पीपल found tables spread with all sort of dishes, fish, fufu, palm oil, chops, soap and cooked yams and plenty of palm wine for everybody. और लड़ने की जगह वह टेबल पर बहुत सारी तरह की डिशेस जैसे फ़िश, फू, पाम ऑयल, ताड़ का जो तेल होता है, चॉप, सूप, और ये इस तरह की सारी चीज़ें, प्लेंटी ऑफ पाम वाइन सभी के लिए प्रोवाइड करवा देता था। इन दिस वे इफ्राइम ड्यूक कैप्ट ऑल द कंट्री क्वाइट, इस तरीके से वो सभी कंट्रीज़ को संतुष्ट रखता था या शांत रखता था। एंड सेंट हिज एनिमीज अवे विथ फुल स्टमक्स, और सभी अपने दुश्मनों को भरे हुए पेट के साथ भेजता था। एंड इन अ हैप्पी एंड कंटेंटेड फ्रेम ऑफ माइंड, और इससे वो सभी खुश हो जाते थे और संतुष्ट हो जाते थे। There was only one drawback to possessing the drum, and that was if the owner of the drum walked over any stick on the road or stepped over a fallen tree, all the food would immediately go bad. लेकिन उस ड्रम की एक बहुत बुरा ड्रॉबैक यह था कि यदि उस ड्रम का मालिक वॉकड ओवर एनी स्टिक, यदि रोड पर पड़ी हुई किसी भी स्टिक को पार कर जाता है या किसी गिरे हुए पेड़ को पार कर जाता है, तो वह फूड इमीडिएटली चला जाता है या बुरा हो जाता है। मोर ओवर 300 एग्बो मैन वुड अपीयर विद स्टिक्स एंड whips and beat the owner of the drum and all the invited guests very severely. और 300 से ज़्यादा जो इग्बो मैन, एक आदिवासी प्रजाति होती है इग्बो मैन, वहाँ पर अपीयर हो जाते हैं। उनके हाथ में डंडियाँ होती हैं, वेब्स मीन्स कोड़े होते हैं, और वो उस ड्रम के मालिक को मारते हैं और वहाँ पर जितने भी गेस्ट होते हैं उनको भी बहुत बुरे तरीके से पीटते हैं। एवरी फ्यू मंथ the king used to issue invitation to all his subjects to come to a big feast. हर कुछ महीनों में वह किंग सभी को इनवाइट करता था बड़े खाने के लिए। Even the wild animals were invited,
for in those days there was no trouble as they were friendly with men. यहाँ तक कि जो जंगली जानवर होते थे उन्हें भी इनवाइट करता था और उस समय पर सभी जानवरों को एक साथ बुला सकते थे क्योंकि वो जो मैन थे उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली होते थे. एंड व्हेन दे वर एट द फीस्ट दे डिड नॉट किल वन अनदर. और जब वे खाने पे आते तो वो एक दूसरे को नहीं मारते थे. ऑल द पीपल एंड द एनिमल्स वर एनवियस ऑफ द किंग्स ड्रम्स एंड वांटेड टू possess it, but the king would not part with it. सभी लोग और जानवर, यहाँ तक कि जानवर भी उस किंग के ड्रम से ईर्ष्या करते थे. एनवियस मीन्स होता है ईर्ष्या करना या जलना, और उसे पाना चाहते थे. वन मॉर्निंग Aiquar Adam, the king's wife, took her little daughter down to the spring to wash her, as she was covered with yas, which are bad sores all over body. एक सुबह किंग की वाइफ जिसका नाम आइक्वर एडम था, वो अपनी छोटी सी बच्ची को जब स्प्रिंग बसंत जाने वाला था उस टाइम पर अपनी छोटी बच्ची को नहलाने के लिए ले गई या साफ कर रही थी क्योंकि उसके यास हो गए थे. यास यहाँ पर लिखा हुआ है एज शी वॉज कवर्ड विद यास. यहाँ यास का मतलब है एक रोग होता है जो आदिवासी लोग होते हैं, जो नाइजीरिया है वहाँ पर एक संक्रामक रोग होता है जिसे यास कहा जाता है. उसके अंदर मोटे मोटे दाने पूरे शरीर पर निकल जाते हैं. विच आर बैड सोर्स ऑल ओवर बॉडी. तो वो उसे नहलाने ले जाती है. द टॉर्टोइज हैपन टू बी अप अ पाम ट्री जस्ट ओवर द स्प्रिंग कटिंग नट्स फॉर हिज midday meal, and while he was cutting, one of the nuts fell to the ground. वहाँ पर एक टॉर्टोइस पाम ट्री के ऊपर होता है जो अपने मिड डे मील के लिए नट्स को काट रहा होता है. जब वह नट्स को काट रहा होता है तो उसका एक नट जमीन पर गिर जाता है जस्ट इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, उस बच्ची के सामने. द लिटिल गर्ल सीइंग द गुड फूड क्राइड फॉर इट, एंड द मदर नॉट नोइंग एनी better picked up the palm nut and gave it to her daughter. छोटी बच्ची उसको देखकर, नट को देखकर खाने के लिए रोती है और उसकी माँ बिना कुछ जाने लेकर उस पाम नट को उसे दे देती है. डायरेक्टली द टॉर्टोइस सॉ दिस. डायरेक्टली टॉर्टोइस यह सब देख लेता है. ही क्लाइम डाउन द ट्री. वह ट्री से नीचे आ जाता है. एंड आस्क्ड द वीमेन वेयर हिज पाम नट वॉज. और उस औरत से पूछता है, उस राजा की पत्नी से पूछता है कि मेरा पाम नट कहाँ है. शी रिप्लाइड दैट शी हैड गिवन इट टू हर चाइल्ड टू ईट. वह जवाब देती है कि मैंने अपनी बेटी को उसे खाने के लिए दे दिया है. Then the tortoise, who very much wanted the king drum, thought he would make plenty palaver over this and force the king to give him the drum. So he said to the mother of child. तब टॉर्टोइस, जो कि राजा के ड्रम को बहुत ज़्यादा पाना चाहता था, वो सोचता है कि मैं इस बदले में इस बात को, जो नट मेरा उनकी बेटी ने खाया है, इस बात का इशू बनाकर उस जो ड्रम है राजा के पास मैं उसे ले सकता हूँ. एंड फोर्स द किंग टू गिव हिम द ड्रम. और वो राजा को फोर्स कर सकता है कि वो उसे ड्रम दे दे. सो ही सेड टू द मदर ऑफ द चाइल्ड. इसलिए उसने उस चाइल्ड की मदर से कहा. क्या कहा? आई एम अ पुअर मैन एंड आई क्लाइम द ट्री टू गेट फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली. मैं बहुत गरीब आदमी हूँ. मैं अपनी और अपने फैमिली के लिए फूड लेने के लिए ट्री पर चढ़ा था. देन यू टुक माई पाम नट. और तुमने मेरा पाम नट ले लिया. एंड गेव इट टू योर चाइल्ड. और तुमने अपने बच्चे को दे दिया. आई शैल टेल द होल मैटर टू द किंग. मैं सारा मैटर किंग को बताऊंगा. एंड सी
what he has to say when he hears that his wife has stolen my food। और मैं देखता हूँ कि वो क्या कहते हैं कि जब उनकी पत्नी ने मेरा फूड चुरा लिया। This, as everyone knows, is a very serious crime according to native custom। और सभी जानते हैं कि चुराना ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। को सोसाइटी के लिए टाइम के अकॉर्डिंग किसी चुराना एक बहुत बड़ा क्राइम है।